हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि हमें कितने सम इंश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी चाहिए। क्या कम सम इंश्योर्ड की या हायर सम इंश्योर्ड की। तो फ्रेंड्स, आज के इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें किस सम इंश्योर्ड की पॉलिसी को ऑप्ट करना चाहिए और किस सम इंश्योर्ड के लिए कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमें हायर सम इंश्योर्ड की तरफ क्यों जाना चाहिए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में 3 लाख रुपए से लेकर और 3 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें हायर सम इंश्योर्ड की तरफ जाना चाहिए, तो उसके रीजन समझते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, नॉट जस्ट कॉन्क्रीट जंगल्स, इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस आर ग्रोइंग इन इंडिया। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं, 2020 और 2021 के बाद से कोविड की सिचुएशन इतनी टफ है और अब हम लोग ये मान भी चुके हैं कि अब हमें कोविड जैसी बीमारी के साथ ही रहना पड़ेगा। इन कंडीशंस को देखते हुए हमें एक हायर सम इंश्योर्ड की तरफ जाना चाहिए। लिस्ट ऑफ न्यू डिजीजेस इन लास्ट 10 years, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो कोविड-19 जो कि 2019 में आ चुका है, जीका जो कि 2015 में जिसकी एंट्री हो चुकी थी, इबोला 2014 में, H7N9 एवियन इन्फ्लुएंजा इन चाइना जो कि 2013 में आ चुका है। इसके अलावा MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि 2012 में आया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो H1N1 इन 2009। तो फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों की बात करें तो ऐसी बहुत से डिजीजेस हैं जो कि जिनका हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, बट आज की डेट में जो अपने पैर बहुत रेगुलर और बहुत तेजी से पसार रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन इज राइजिंग अलार्मिंगली। अगर हम बात करें मेडिकल कॉस्ट की, तो ये दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और अगले 5 साल, 10 साल और 20 सालों में ये तकरीबन 14% की रेट से ग्रो करेगी। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो अगर हमारी सेविंग्स हैं और उससे हम अपनी हेल्थ केयर को कवर कर पाएंगे या उससे हम अपनी हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस उठा पाएंगे, तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस एलिमेंट्स विल सून बिकम अनअफोर्डेबल। फ्रेंड्स, इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की अगर बात करें तो आज एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि अगले 5 साल में तकरीबन 5.5 लाख का हो जाएगा, अगले 10 साल में तकरीबन 11 लाख का हो जाएगा और अगले 20 साल में ही वही हिप रिप्लेसमेंट का खर्चा तकरीबन 41 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। सेम वे हार्ट से एंजियोप्लास्टी की अगर बात करें तो करंटली 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि अगले 5 साल में तकरीबन 6.5 लाख होगा और अगले 10 सालों में यही तकरीबन 13 लाख रुपए होगा और अगले 20 सालों में 48 लाख रुपए। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि बाईपास सर्जरी, रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी, हार्ट सर्जरी और लिवर रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो करंटली जो इसकी एक्सपेंडिचर या जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए है और जो कि हम मान के चलते हैं 14% ऑफ इन्फ्लेशन के चलते अगले 5 सालों में ये जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है तकरीबन 58 लाख रुपए हो जाएगी। अगले 10 सालों में यही ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1 करोड़ 11 लाख रुपए हो जाती है और अगले 20 सालों में यही लिवर रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा इसकी सर्जरी के लिए। फ्रेंड्स, हमने ये तो बात की कि ये जो सारे ट्रीटमेंट्स है या जो सारी सर्जरीज हैं, इसके लिए बहुत बड़ा
एक्सपेंसेस या बड़ा सम इंश्योर्ड हमें रिक्वायर्ड रहेगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या है उसकी हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है और इस ऑप्शन का नाम है केयर एडवांटेज। केयर एडवांटेज की अगर बात करें तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंदर आपको 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख ये 3 सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, आइए केयर एडवांटेज प्लान के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। बेसिक की बेनिफिट्स की अगर बात करें तो हाई सम इंश्योर्ड ऑप्शंस हैं इसमें, यानी 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अफोर्डेबल प्राइजेस की अगर बात करें तो प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं। नो रूम रेंट कैपिंग, मींस आप किसी भी तरीके का कोई भी रूम हॉस्पिटल के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिचार्ज, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नो क्लेम बोनस, यानी एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपको बोनस मिलेगा। इंक्रीज बेनिफिट्स इन पॉलिसी विद ऑप्शनल बेनिफिट्स, यानी कि कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके आप एडिशनल बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एटीडी का बेनिफिट भी इस पॉलिसी के अंदर उठा सकते हैं। सो पॉलिसी कंडीशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले मिनिमम एंट्री एज की बात करते हैं। इंडिविजुअल प्लान के अंदर 5 साल की एज में, यानी 5 साल का बच्चा भी इस पॉलिसी के अंदर एंटर कर सकता है। यूजुअली किसी भी पॉलिसी में कंडीशन ये होती है कि आइदर फादर या मदर उस पॉलिसी में होने चाहिए, बट इस पॉलिसी के अंदर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर 5 साल की उम्र है तो आप इंडिविजुअल भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं फ्लोटर पॉलिसी की। तो फ्लोटर में 91 डेज की मिनिमम एंट्री एज है और आप 1+1 बेसिस पर ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की अगर बात करें तो चाइल्ड को जो कंसीडर किया जाता है वो 24 साल तक की एज को चाइल्ड कंसीडर किया जाता है और 24 साल के बाद आपकी पॉलिसी को सेपरेट कर दिया जाता है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर, यानी केयर एडवांटेज पॉलिसी के अंदर किसी भी तरीके का कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आप 99 की एज में भी है तो भी आप इस पॉलिसी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के लिए पॉलिसी बाय कर सकते हैं। को पेमेंट की बात करें तो 20% मैंडेटरी इन केस एंट्री एज इज ग्रेटर देन 60 ईयर्स। अगर आप 60 साल से ज्यादा की एज में और इस पॉलिसी में एंट्री कर रहे हैं तो आपको 20% का को पेमेंट बियर करना पड़ेगा। अलाउड रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो सेल्फ, लीगली मैरिड स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, granddaughter, uncle, aunt, nephew, niece, employee or any other relationship having an insurable interest। इंडिविजुअल पॉलिसीज में हम ये सारे रिलेशंस को सेम पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। देन फैमिली फ्लोटर की अगर बात करें तो सेल्फ, लीगली मैरिड स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, एम्प्लॉई, हिज और हर डिपेंडेंट, लीगली मैरिड स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स और एनी अदर रिलेशनशिप हैविंग एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो फ्लोटर पॉलिसी में ये सारे रिलेशंस हम कवर कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सक्लूजन्स की, यानी कि वेटिंग पीरियड्स की। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड फर्स्ट 30 डेज का, पहले 30 दिन तक कोई भी डिजीज कवर नहीं करेगी एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। देन हम बात करते हैं नेम्ड एलिमेंट वेट पीरियड, यानी कि इसको स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 2 साल का होता है, यानी कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट है वो 2 साल के बाद कवर करते हैं। और अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड 4 साल का है, यानी कि 48 मंथ्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट और डे केयर ट्रीटमेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट दोनों की ही लिमिट अप टू द सम इंश्योर्ड है। ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख। रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है किसी भी तरीके का, आप कोई भी रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। आईसीयू चार्जेस की अगर बात करें तो नो सब लिमिट, किसी तरीके का कोई कैपिंग नहीं है।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 30 डेज के एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद के 60 डेज के एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर करते हैं। ऑटोमेटिक रिचार्ज, जिसको हम आगे और थोड़ा डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, यस कवर है वंस इन अ पॉलिसी ईयर। एम्बुलेंस कवर की अगर बात करें तो अप टू द सम इंश्योर्ड कवर है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की भी बात करें तो अप टू द सम इंश्योर्ड कवर है। नो क्लेम बोनस की अगर बात करें तो 10% इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर, मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो नो क्लेम बोनस को भी हम अभी आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट एवरी क्लेम फ्री ईयर पर आपको 10% का सम इंश्योर्ड एनहांसमेंट मिलता है और मैक्सिमम अप टू लिमिट अप टू 50% तक ये सम इंश्योर्ड एनहांस हो सकता है। ऑप्शनल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो नो क्लेम बोनस सुपर, 50% इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर, मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। सो ये ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं जिसको कि आप एडिशनल प्रीमियम पे करके बाय कर सकते हैं। इस पर्टिकुलरली ऑप्शन के अंदर अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो आप 50% यानी कि अगले 2 साल में आप अपने सम इंश्योर्ड को डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट सेलेक्ट की। स्मार्ट सेलेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें आपको प्रीमियम में रिबेट मिलता है। अगर आप प्रीमियम कुछ कम पे करना चाहते हैं तो आपको 15% प्रीमियम में रिबेट मिलता है, और आप ऐसी कंडीशन में अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो नेटवर्क के पैनल हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको किसी तरीके का कोई को पेमेंट नहीं होता, बट अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसमें आपको 20% का को पेमेंट लगेगा। रूम रेंट मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी, वैसे इस प्लान के अंदर किसी भी तरीके का कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप 10% का प्रीमियम रिबेट ले लें यानी कि प्रीमियम में आपको लेस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी मिल जाएगी जिसमें आपको प्रीमियम भी लेस मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो इन पेशेंट केयर की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना, और 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस होते हैं वो पॉलिसी कवर करती है। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो आज की डेट में मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सा ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती, और ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट्स में के लिए 541 यानी 541 डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट कंपनी ने बनाई हुई है, और लिस्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मेथड्स। सो आज क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर किया जाता है। आप ये पूरी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरीज या इस तरीके के जो स्टेम सेल थेरेपी होती है वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूम रेंट की। तो पॉलिसी के अंदर किसी भी तरीके का कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है। आप चाहे तो लग्जरी, डिलक्स या कोई भी रूम आप ऑप्ट कर सकते हैं। एम्बुलेंस कवर की अगर बात करें तो एम्बुलेंस कवर अप टू द सम इंश्योर्ड कवरेज है। इसमें 2 तरीके का एम्बुलेंस कवरेज कंपनी कवर करती है। फर्स्ट, घर से लेकर हॉस्पिटल तक का, और दूसरा अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भी जाना पड़े फॉर इमरजेंसी कंडीशंस तो वो भी जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी इस प्लान के अंदर कवर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। सो ऑर्गन डोनर यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पेशेंट में से निकालकर, एक पर्सन में से निकालकर दूसरे पर्सन में जब लगाया जाता है तो जो एक्सपेंसेस आते हैं ऑर्गन डोनर के वो एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं, बट इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है ऑर्गन डोनर का वो कवर नहीं होते हैं। सो नो क्लेम बोनस की अगर बात करें एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एवरी क्लेम फ्री ईयर पर कंपनी 10% का नो क्लेम बोनस देती है। सपोज करिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी कंपनी से ली,
नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी चली, कोई क्लेम नहीं हुआ, तो आपको 10% का बोनस मिल जाता है। यानी नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी जो रिन्यू होगी वो 1,10,00,000 के लिए रिन्यू होगी। सेम वे नेक्स्ट ईयर भी अगर क्लेम नहीं होता तो 10% आपकी पॉलिसी में फिर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी नेक्स्ट 5 ईयर में अगर क्लेम नहीं आता तो 1.5 करोड़ की हो जाती है। ऑटोमेटिक रिचार्ज की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक रिचार्ज वंस इन अ पॉलिसी ईयर अवेलेबल है। रिचार्ज अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द सेकंड क्लेम इन द पॉलिसी ईयर। Claim from recharge will be payable if same person is admitted for treatment of earlier claimed illness injury in the policy year after 45 days of discharge from the hospital. So same person सेम इलनेस की अगर बात करें तो कंपनी ये कवरेज आफ्टर 45 डेज देती है। बट अगर सपोज करिए आपने 25 लाख रुपए की पॉलिसी ली और फर्स्ट टाइम एडमिशन पर 25 लाख का क्लेम आपने पूरा पूरा यूज कर लिया, सम इंश्योर्ड आपने पूरा कंज्यूम कर लिया, देन अगेन एडमिशन पर आप अगेन दोबारा से 25 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। बट अगर सेम पर्सन और सेम इलनेस है तो वो उसका कवरेज कंपनी आफ्टर 45 डेज देती है। ऑटोमेटिक रिचार्ज इलिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहां पर कंपनी की तरफ से 3 सिनेरियो आप देख पाएंगे। तो सिनेरियो 1 की अगर बात करते हैं तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रुपए है। क्लेम फर्स्ट क्लेम फाइल्ड हुआ 1 करोड़ का, क्लेम की एलिजिबिलिटी थी 1 करोड़ रुपया और कंपनी की तरफ से पे हो गया तो कोई सम इंश्योर्ड नहीं बचा। रिचार्ज हो गया सेम ईयर में 1 करोड़ का, अगेन सेकंड क्लेम फाइल हुआ 1 करोड़ का, तो कंपनी ने अगेन दोबारा से 1 करोड़ की पेमेंट कर दी और उस पूरे साल में यानी फर्स्ट ईयर में कोई और सम इंश्योर्ड अभी नहीं बचा। सिनेरियो 2 की अगर बात करें तो 1 करोड़ की पॉलिसी है। फर्स्ट क्लेम जो फाइल हुआ वो 1 करोड़ 9 लाख रुपए के लिए फाइल हुआ, बट एलिजिबिलिटी 1 करोड़ की थी तो 1 करोड़ क्लाइंट को पे कर दिया गया, 9 लाख रुपया क्लाइंट को खुद अपनी पॉकेट से बियर करना हुआ। देन बात करें तो 1 करोड़ अगेन से रिचार्ज हो गया, दूसरा क्लेम आया 80 लाख रुपए का, अगेन सेकंड क्लेम भी कंपनी ने 80 लाख रुपए का पे कर दिया और 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अभी भी क्लाइंट के पास अवेलेबल है। सिनेरियो 3 की अगर बात करें तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है, फर्स्ट क्लेम फाइल हुआ 90 लाख रुपए का, क्लाइंट को 90 लाख रुपए का क्लेम पे कर दिया गया और 10 लाख रुपया का उनका जो सम इंश्योर्ड है वो अभी बचा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिचार्ज की, तो उनका रिचार्ज हो गया 1 करोड़ के लिए, सेकंड क्लेम उनका फाइल हुआ 50 लाख का, कंपनी ने सेकंड एलिजिबल जो क्लेम था 50 लाख का वो भी पेमेंट कर दिया। अभी क्लाइंट के पास 10 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड था जो फर्स्ट टाइम पर बचा था, प्लस जो 50 लाख का सम इंश्योर्ड जो उनके सेकंड रिचार्ज पर बचा था, तो दोनों मिलाकर अभी क्लाइंट के पास 60 यानी 60 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अभी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स की। सो रूम रेंट मॉडिफिकेशन की, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि वैसे इस प्लान के अंदर किसी भी तरीके का कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, बट क्लाइंट अगर ये चाहते हैं कि उनको प्रीमियम में कुछ लेस चाहिए या प्रीमियम में वो कुछ कम प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है और ऑप्शन ये है कि वो टोटल प्रीमियम में से 10% का प्रीमियम लेस करवा लें, जिससे उनकी जो रूम रेंट कैटेगरी है वो सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट सेलेक्ट की। तो कस्टमर इज एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द बेस प्रीमियम, यानी कि अगर क्लाइंट ये चाहता है कि उनको 15% का डिस्काउंट और लेना है तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये ऑप्शन वो सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर वो एक नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कोई को पेमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, बट अगर वो एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्लाइंट को 20% का को पेमेंट बेयर करना होगा। नो क्लेम बोनस सुपर, अगर हम बात करते हैं इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के प्लान के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है जहां पर एवरी क्लेम फ्री ईयर कंपनी 10% का नो क्लेम बोनस देती है।
अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक एडिशनल नो क्लेम बोनस सुपर वाला ऑप्शन भी अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 50% पर ईयर, पहले साल भी 50% और दूसरे साल भी 50% का नो क्लेम बोनस आपको मिल जाएगा। इसको हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो एनसीबी प्लस एनसीबी सुपर का इलस्ट्रेशन, सपोज करिए हमने एक फर्स्ट ईयर पॉलिसी ली 1 करोड़ रुपए की। फर्स्ट ईयर पॉलिसी चली और कोई क्लेम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर पॉलिसी रिन्यू होगी 1 करोड़ की, प्लस एनसीबी यानी जो मेन 10% वाला बोनस था वो हो गया 10 लाख रुपए। एनसीबी सुपर जो कि आपने एक एडिशनल पेमेंट करके एक एडिशनल बेनिफिट परचेज किया हुआ है, उसमें आपको 50% का बोनस मिल जाएगा, यानी आपकी जो पॉलिसी रिन्यू होगी वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए के लिए रिन्यू हो जाती है। देन अगेन नेक्स्ट ईयर फिर आपकी पॉलिसी चलती है, कोई क्लेम नहीं होता, तो 1,60,000 की जो आपकी पॉलिसी थी उसमें आपको 10% का एनसीबी मिलेगा, प्लस एनसीबी सुपर का बेनिफिट मिलेगा 50 लाख रुपए का। तो आपकी पॉलिसी जो रिन्यू होती है वो होती है 2,20,000 रुपए की। देन अगेन आपकी पॉलिसी 2,20,000 की चलती है और कोई क्लेम नहीं होता, तो थर्ड ईयर में आपकी पॉलिसी में 10% का एनसीबी आपको मिलेगा। एनसीबी सुपर आपको पहले 2 सालों में मिला, तो आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल, टोटल पॉलिसी आपकी हो गई 2,30,000 रुपए की। देन फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो आपकी पॉलिसी में एक क्लेम आता है, तो 2,30,000 रुपए का जो आपका सम इंश्योर्ड था उसमें से बोनस घट जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए का जो एनसीबी है वो भी, और एनसीबी सुपर 50 लाख रुपए का वो भी। तो आपकी पॉलिसी जो रिन्यू होगी वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए के लिए रिन्यू होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ ईयर की, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए की जो पॉलिसी है, अगर उस साल भी क्लेम हो गया तो 10 लाख रुपए का एनसीबी लेस होगा, प्लस 50 लाख रुपए का एनसीबी सुपर वाला जो बोनस है वो भी लेस होगा, तो पॉलिसी रिन्यू होगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। देन नेक्स्ट ईयर फिर आपकी पॉलिसी चली और कोई क्लेम नहीं हुआ, तो 1 करोड़ 10 लाख का बेसिक सम इंश्योर्ड था, एनसीबी सुपर आपको मिलता है 10 लाख रुपए का, प्लस 50 लाख रुपए का एनसीबी सुपर आपको मिलता है, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी रिन्यू होती है। सो क्लेम होने या ना होने की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो आपका बोनस है वही कम या ज्यादा होता है, जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो एज इट इज रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के तकरीबन 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पैनल पर हैं। कंपनी ने रिसेंटली इस प्लान के अंदर एक हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप डे वन से पॉलिसी लेने के बाद आप कंपनी के नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर जाते हैं और कैशलेस हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर स्टिल आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कोई क्वेरी है, या आप इस पॉलिसी को अपनी फैमिली के लिए बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर प्लीज हमारी टीम से कोऑर्डिनेट जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।